नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्र, आज नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ मैं आपके सामने आया हूं। इसके पहले मैं पहले बुद्धि को समाप्त किया, अब आपके सामने नया चैप्टर मैं लेके आया हूं, व्यक्तित्व को। आइए पूरे जोश के साथ व्यक्तित्व में लग जाते हैं। मित्र चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व होता क्या है? इसको इंग्लिश में जो गाँव में पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं वो भी बड़े शान से बोलते हो पर्सनालिटी, बड़े शान से बोलते हैं पर्सनालिटी। और किसी व्यक्ति को देख करके वो कहते इसकी पर्सनालिटी बहुत ठीक है, आपने सुना होगा। और आप भी किसी व्यक्ति को देखते कहते हैं हैंडसम बॉडी है और इसकी पर्सनालिटी क्या मस्त है। तो नहीं मित्र, वो आप 100% गलत बोलते हैं, उससे पर्सनालिटी नहीं कहते। आइए मैं पर्सनालिटी के बारे में बताता हूँ, पर्सनालिटी किसे कहते हैं। पहले सुनिएगा थोड़ा सा मित्र। ये लिखा गया है आपके सामने पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी का हिंदी जो होगा ये व्यक्तित्व होता है। मुझे व्यक्तित्व पढ़ना ही है, ध्यान दीजिएगा। पर्सनालिटी की हिंदी क्या होगी? व्यक्तित्व। जबकि पर्सनालिटी एक अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? व्यक्तित्व है, ध्यान दीजिएगा। और ये लैटिन भाषा के, कौन से भाषा मित्र? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से उत्पन्न हुआ है। कौन? पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी का उत्पन्न हुआ है। और पर्सोना का मतलब होता है मित्र मुखौटा, अर्थात क्या? नकली चेहरा। पर्सोना का मित्र होता है मित्र मुखौटा, अर्थात आप कह सकते हैं क्या? नकली चेहरा। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पर्सनालिटी का नाम लेने वाले थे कौन? सिसरो। 3 क्वेश्चन आपके सामने मित्र है। पहला क्वेश्चन, ये अंग्रेजी के व्यक्तित्व, अंग्रेजी के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है व्यक्तित्व, और ये अंग्रेजी है। और पर्सोना जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है। और पर्सोना का अर्थ होता है मित्र मुखौटा, अर्थात नकली चेहरा। पर्सोना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सिसरो ने किया था। आपके सामने 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं आपके सामने। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा। चलिएगा मित्र, आगे मैं बात करूं आपके सामने। अब चलिए तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझा दूं। मुखौटा अर्थात नकली चेहरा क्या है? यूनानिक जितने थे, यूनानिक दार्शनिक जो लोग थे, वो करते क्या थे? नाटक करने के लिए जब वो मंचा सीन, अर्थात आप अपने गांव में भी देखते हैं, जब गांव में जोकर आता है या फिर राजा आता है, आपके गांव में नाटक होता है, तो वो राजा की तरह टोपी पहना रहता है और जोकर दूसरी टोपी पहना रहता है। अर्थात जिसका चरित्र दिखाना होता है उस तरह की टोपी, अर्थात उस टोपी को क्या कहेंगे मित्र? मुखौटा पहना रहता है। वही पर्सोना शब्द वहीं से उत्पन्न हुआ था। कहाँ से? यूनानी भाषा का लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है मित्र। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें याद रखिएगा सबसे पहले पर्सनालिटी शब्द का नाम किसने लिया था? सिसरो ने लिया था। पर्सनालिटी जो है अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण मित्र व्यक्तित्व होता है। और पर्सनालिटी से ही, पर्सोना से ही पर्सनालिटी बना है। पर्सोना का मित्र मतलब मुखौटा, अर्थात नकली चेहरा होता है। आइएगा अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व के बारे में। चलिए अब इसको मैं समझाता हूँ, बारी बारी से आप ध्यान दीजिएगा और साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा मित्र, और इम्पॉर्टेंट भी होगा। अब आपको समझ भी आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए मैं व्यक्तित्व की बात करता हूँ। आइए, व्यक्तित्व जो हम गांव में आप कहते हैं किसी की बॉडी देख करके इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, व्यक्तित्व नहीं कहते हैं। अनपढ़ आदमी अर्थात जो निरक्षर होता है वो भी कहता है लड़की की पर्सनालिटी बहुत अच्छी। अरे भैया, पर्सनालिटी में आता क्या क्या पहले ये जानो। आइए देखते हैं पर्सनालिटी में क्या क्या आता है। पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व में कैसे कहेंगे इसकी अच्छी है क्या? पर्सनालिटी में 2 चीज़ आती है मित्र, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं को देखा जाता है। कौन कौन सी? शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं को देखा जाता है। किसके अंतर्गत? व्यक्तित्व के अंतर्गत। अर्थात व्यक्तित्व में 2 गुणों का समावेश होता है, आप लिख सकते हैं। व्यक्तित्व में 2 गुणों का समावेश होता है, आप लिख लीजिएगा कहीं पर ऐसे। व्यक्तित्व में 2 गुणों का समावेश होता है, 2 गुणों का
समावेश होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा मित्र, समावेश होता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? चलिएगा, व्यक्तित्व में दो गुणों का समावेश होता है मित्र, ध्यान दीजिएगा। पहला कौन है? मानसिक, और दूसरा कौन है? शारीरिक। आइए मैं आपको और विस्तार से समझाता हूं मित्र। व्यक्तित्व कहते किसे हैं ये ध्यान दीजिएगा। एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता। कैसे प्रभावित करेंगे आप? अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी बातों से, अपनी मानसिक स्थिति से। वही क्या कहलाती है? व्यक्तित्व कहलाती है। अर्थात आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता ही व्यक्तित्व कहलाती है। और व्यक्तित्व के दो गुण होते हैं। कौन कौन से गुण? मानसिक गुण और शारीरिक गुण। चलिएगा, अब स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिएगा। व्यक्तित्व के दो गुण होते हैं, मानसिक गुण और शारीरिक गुण। अब व्यक्तित्व का डिफिनीशन आपको लिखा दे मित्र। चलिएगा, नोट्स आप बनाते चलिए, मज़ा आपको आएगा। मज़ा आएगा तब जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे और प्रश्न इसी नोट से रहेंगे। सीडीपी के 30 क्वेश्चन, सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट के, फिर आप याद करेंगे हाँ सर किसी ने फ्री में निःशुल्क पढ़ाया था। चलिए, व्यक्तित्व की डिफिनीशन मैं क्या कहूँ बताया आपको। एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता ही व्यक्तित्व कहलाती है। एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता ही व्यक्तित्व कहलाती है। व्यक्तित्व कहलाती है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता ही व्यक्तित्व कहलाती है। किसको? अपने सामने वालों को आप प्रभावित कैसे कर रहे हैं, और उसमें करते हैं क्या? बात करते वक्त अपनी बॉडी की लैंग्वेज भी आप देते हैं मित्र, वही प्रभावित करने का क्या है? गुण। एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता को ही व्यक्तित्व कहते हैं। अब मत कहिएगा किसी की बॉडी देख करके लंबा चौड़ा है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे समाज में जाएंगे, इस तरह से कहेंगे तो आपका समाज जो है असामाजिक ही रह जाएगा। आपको पढ़ाई के साथ साथ समाज को भी शिक्षित बनाना है। चलिए मित्र, आगे बढ़ते हैं। आइए हम कुछ परिभाषा की बात कर लेते हैं जो मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दिया है, और परिभाषाएं पूछी जाती हैं। व्यक्तित्व से मित्र हर वर्ष 2 या 3 क्वेश्चन बनते आए हैं, और व्यक्तित्व ये टॉपिक लगभग 3 या 4 वीडियो में समाप्त होगी। व्यक्तित्व के जितने भी सिद्धांत हैं, अभी मैं आज आपको सिद्धांत उनके जो प्रवर्तक है उसे लिखा दूंगा। एक एक सिद्धांत को मैं बारी बारी से लेना शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले जो एग्जाम में परिभाषाएं पूछी जाती है उस पर ध्यान देते। आइए मैं बात करूंगा। और परिभाषा मित्र आपको यहीं पे याद करनी है, क्लास में ही परिभाषा याद करनी है, ये नहीं कि बाद में याद करनी है। थोड़ी सी कॉपी पेन लेके आप बैठिएगा, एक 60 नोट्स बनाते चलिएगा, परिभाषा याद होगी, ये मेरा वादा है। नहीं याद होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर परिभाषा नहीं याद हो रही है। चलिएगा, पहली परिभाषा मित्र जेपी गिलफोर्ड की मैं बात करता हूँ। आइए जेपी गिलफोर्ड, हेडिंग डालिएगा आप। हेडिंग नहीं भाई, सॉरी, ये मनोवैज्ञानिक है। जेपी गिलफोर्ड ने क्या बताया व्यक्तित्व के बारे में? उन्होंने सीधे सीधे कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समावित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समावित रूप है। सीधी आप लिखिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समावेशित नहीं, समावेशित ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समावेशित रूप है। आइएगा मित्र, परिभाषा आपको याद हो गई। देखिएगा, ये यहाँ पे आया गिलफोर्ड ने क्या कहा व्यक्तित्व के बारे में? गुणों का समावेशित रूप है। 2 पॉइंट की पॉइंट आप पकड़िए परिभाषा याद करने के लिए मित्र। आपको जो हमेशा जो है रटना नहीं है कि पॉइंट पकड़ के परिभाषा को याद रखनी। याद हुआ? चलिए ध्यान दीजिएगा। जेपी गिलफोर्ड थे, ये यहाँ पे है। जेपी गिलफोर्ड ने ये मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का डिफिनीशन दिया। इनकी डिफिनीशन याद करने के लिए ये अपनी डिफिनीशन क्या दिए थे? व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समावेशित रूप है। हमें पूरी परिभाषा याद नहीं रखना है। ग से गिलफोर्ड और ग से गुणों की संख्या, ये किसकी परिभाषा हो गई मित्र? जेपी गिलफोर्ड की हो गई। चलिए याद हुआ होगा आपको परिभाषा।
स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए मित्र आगे बढ़ेंगे। अब जेपी गिलफोर्ड के बाद मैं दूसरे मनोवैज्ञानिक को लूँगा। की पॉइंट आप पकड़ते चलिए और उसको 60 नोट से बनाते चलिए। नहीं समझ में आता है मित्र तो एक बार मैं समझा भी देता हूँ। ऐसे लिखिएगा गिलफोर्ड, आप पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व, तो गिलफोर्ड के सामने लिख लीजिएगा गुण। तो ये परिभाषा किसकी हो गई? व्यक्तित्व की। किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। क्या बताया? गुण के बारे में बताया। गुणों का समावेशित रूप है कौन? व्यक्तित्व। इस तरह से आपकी पॉइंट बना करके परिभाषा को याद करिए। पूरी परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी काम करिए। चलिए मैं दूसरे मनोवैज्ञानिक को लेता हूँ मित्र, वुडवर्थ को। ध्यान दीजिएगा। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र विशेषता है कि मनुष्य अपना व्यवहार कैसे करता है, उसकी विशेषता ही वो क्या है? व्यक्तित्व कहलाती है। फिर से ध्यान दीजिएगा। वुडवर्थ ने कहा था व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। चलिएगा, ये भी परिभाषा आपको याद हो गई मित्र, बने रहिएगा आप। व्यक्तित्व, एक मिनट यहाँ से लिखते हैं। एक मिनट क्यों वीडियो थोड़ा तो ये ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व, वुडवर्थ ने क्या कहा था मित्र? आपको परिभाषा यही याद करनी है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों का समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त व्यवहारों की विशेषता है। आइएगा, परिभाषा आपको याद करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे, वह वर्ड मिला वुडवर्थ में, वह वर्ड वुडवर्थ मिला है, यहाँ भी वह मिल रहा है, यहाँ भी वह मिल रहा है, यहाँ भी वह मिल रहा है मित्र। अर्थात क्या? वुडवर्थ की परिभाषा याद करने के लिए व्यक्ति और व्यवहारों को की वर्ड में करिएगा, आपको परिभाषा याद हो जाएगी मित्र। यहाँ भी वह मिला है, यहाँ भी वह मिला है, यहाँ भी वह मिला है। फिर से देखते एक बार। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के बारे में कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त व्यवहारों की विशेषता। अर्थात क्या? व्यक्ति अपना व्यवहार मानसिक कैसे करता है, शारीरिक से कैसे करता है, समाज में कैसे करता है, जितने उसके बिहेवियर व्यवहार हैं वही क्या है? उसकी समस्त विशेषताएं क्या है? व्यक्तित्व। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। चलिएगा अगले मनोवैज्ञानिक को लेंगे हम। याद आएगी परिभाषा आपको, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिए क्लास में बस, और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। 60 नोट्स, बाकी नोट्स मैं देने का वादा किया हूँ, वो नोट्स मैं आपको दूंगा। चलिएगा, वैलेंटाइन की मैं बात करता हूँ मित्र। अगले मनोवैज्ञानिक हैं वैलेंटाइन जी। एक मिनट, जब मित्र गर्मी ज़्यादा पड़ती है थोड़ा सा दिमाग भी कार्य कम करता है। वैलेंटाइन ने क्या कहा था? ये वैलेंटाइन है मित्र, ध्यान दीजिएगा। वैलेंटाइन ने व्यक्तित्व के बारे में कहा व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात की अर्जित प्रवृत्तियों का योग्य है। अर्थात व्यक्तित्व जो है जन्म से ही व्यक्ति में होती है, और उसके बाद जो अर्जित करता है, अर्जित माने जन्म लेने के बाद जो गुणों को अर्जित करता है उनकी प्रवृत्तियों का योग है। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको याद हो जाएगा, मेरी भी गारंटी है। व्यक्तित्व व्यक्ति के, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये व्यक्तित्व है, एक मिनट मित्र। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात एवं, जन्मजात के साथ साथ एवं लगा दीजिएगा, एवं अर्जित प्रवृत्तियों का, एवं अर्जित प्रवृत्तियों का, अर्जित प्रवृत्तियों का योग्य है। योग्य, योग्य नहीं भाई, योग्य लिखिएगा। योग माने दोनों जोड़, योग्य है। ध्यान दीजिएगा, वैलेंटाइन जी है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर आप वुडवर्थ वाली परिभाषा याद करने के लिए आधा व बता दिए थे, इसमें भी आधा व आ रहा, मैं परिभाषा को कैसे याद करूं? तो बिल्कुल वैलेंटाइन जी थे, वैलेंटाइन की कीवर्ड को लिखिएगा, अर्जित प्रवृत्तियों का। जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति इनके की पॉइंट होगी, इससे परिभाषा आप याद कर लेंगे। तो वैलेंटाइन ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात
एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है कौन? व्यक्तित्व। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। चलिए मित्र, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ अगले मनोवैज्ञानिक की तरफ। डेसिल जो हैं, डेसिल एक नंबर आप यहाँ से बाल मनोविज्ञान के साथ साथ पढ़ते पढ़ते हिंदी की पर्यायवाची जहाँ आपको आएगी ज़रूरत मैं बताता चलूँगा। डेसिल मित्र होता है मित्र चित्र। डेसिल मनोवैज्ञानिक थे और यहीं से इनकी आप परिभाषा भी याद कर लेंगे। ये डेसिल थे और डेसिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है मित्र चित्र होता है। अभी मैं परिभाषा याद करने के लिए चित्र को बताऊँगा। ये मत कहिएगा डेसिल चित्र मनोवैज्ञानिक थे। डेसिल का मतलब होता है चित्र। आइएगा, इनकी परिभाषा, डेसिल ने अपनी परिभाषा क्या दी थी व्यक्तित्व के संदर्भ में? उन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित चित्र व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। फिर से सुनिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित चित्र, एक मिनट, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, ऐसे लिखिएगा। थोड़ी सी यहाँ परिभाषा मिस्टेक बताए थे आपको। व्यक्तित्व व्यक्ति की संगठित, व्यक्तित्व व्यक्ति की संगठित, संगठित में आ क्या किया जाएगा? मानसिक क्रिया, शारीरिक क्रिया, उसके द्वारा किया गया जितना व्यवहार है, संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, संपूर्ण चित्र है। आइएगा मित्र, मैंने बताया डेसिल में होता क्या? चित्र। तो डेसिल की परिभाषा में क्या मिलेगा आपको? चित्र मिलेगा। परिभाषा याद हुई कि नहीं हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार बढ़ते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति की संगठित माने सभी पक्षों का व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। किसने दिया था? डेसिल। और याद करने के लिए मैंने बताया डेसिल मीन्स होता क्या मित्र? चित्र होता है। जब डेसिल अपनी परिभाषा देंगे तो इनके परिभाषा में व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में चित्र जरूर आएगा। ये परिभाषा आपको याद हुई। चलिएगा मित्र, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले मनोवैज्ञानिक की तरफ और ये आपके लास्ट मनोवैज्ञानिक होंगे जो इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक थे। मैंने ले लिया था, एक और मनोवैज्ञानिक आपके बच्चे हैं, आलपोर्ट। आपने नाम सुना होगा। दुनिया का पहला, मैं इनकी कोटेशन देने से पहले इनके बारे में एक वर्ड और बता देता हूँ। दुनिया का पहला सिलगुड़ सिद्धांत किसने दिया था मित्र? आलपोर्ट ने दिया था। ये पॉइंट है, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आइएगा, तो आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा? पहले यहाँ डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर जब मैं इन मनोवैज्ञानिक को लूँगा तो अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। आइएगा, चिंता की कोई बात नहीं मित्र, हम आपके साथ हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है। आइएगा, आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा मित्र। उन्होंने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदेहिक, मनोदेहिक में क्या क्या आ जाएगा? सुख, दुख, भय, क्रोध, सारी चीज़ें जितने मन के अंदर हो, मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजित करती है। ध्यान दीजिएगा। आइएगा, लिखते हैं परिभाषा को। आलपोर्ट ने क्या कहा था? व्यक्तित्व, राइटिंग पुअर बहुत ज़्यादा है। चलिएगा, मैं बोलता भी चल रहा हूँ मित्र आपके सामने। व्यक्तित्व व्यक्ति के, लिखिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदेहिक, मतलब उनके मन के शरीर के अंदर जितने मनोदेहिक क्रियाएं होंगी, मनोदेहिक गुण। और मनोदेहिक गुण में क्या क्या आ जाएगा मित्र? सुख, दुख, त्याग, निष्ठा, जितनी भी चीज़ें हैं मन के अंदर होती है, वो मनोदेहिक गुण का एक गत्यात्मक, मनोदेहिक गुण का एक गत्यात्मक रूप है जो वातावरण के साथ एक अनूठा, ये ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी तो आप घबराइएगा, एक अनूठा समायोजित करता है, समायोजित करता है या समायोजित करने की क्षमता रखता है, समायोजित स्थापित करता है, ऐसे लिखिएगा, समायोजित
स्थापित करता है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्र। अब इनकी परिभाषा याद करने के लिए, आल्फोर्ड विनय की परिभाषा याद करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट आप याद रखिएगा मित्र। एक मनोदेहिक गुण को याद रखिएगा, दूसरा गत्यात्मक रूप है, इसको याद रखिएगा। एक मनोदेहिक रूप याद रखिएगा, दूसरा गत्यात्मक रूप है, इसको याद रखिएगा। फिर से एक बार आल्फोर्ड विनय की मैं परिभाषा को देखता हूँ। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक रूप है। भैया क्रोध होगा आपके पास तो आप शांति से बैठे रहेंगे? नहीं बैठेंगे। किसी को मारने के लिए, गाली देने के लिए तत्पर तैयार हो जाएंगे। आपको भूख लगी है तो आप बैठे रहेंगे? नहीं, भोजन अन्वेषण अर्थात भोजन की खोज की तलाश शुरू कर देंगे। घर में कहाँ खाना रखा है? तो मनोदेहिक गत्यात्मक रूप है जो वातावरण के साथ, मैंने बताया ना, जब भूख लगेगी तो आप वातावरण के साथ क्या खाना खोजना शुरू कर देंगे। वातावरण के साथ अनूठा समायोजित करने और अर्थात स्थापित करने की क्रिया है। चलिएगा मित्र, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा मित्र, इस तरह से जो परीक्षाएं में परिभाषा पूछी जाती है, ये परिभाषा मैंने आपको बता दिया और की पॉइंट याद करने के लिए मैंने परिभाषा भी बता दिया और आपको याद भी हो गई होगी। एक बार आप सब मनोवैज्ञानिक को लिखिएगा, उनके की पॉइंट से जोड़ दीजिएगा। अब आइए मैं सिद्धांत की बात करता हूँ मित्र। आपके सिद्धांत ये इम्पॉर्टेंट है और आज मैं सिद्धांत को नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ सिद्धांत के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस सिद्धांत को दिया और आप आज इसको याद भी कर लीजिएगा। चलिएगा, आइएगा, देखिएगा सिद्धांत। और पढ़ा किसका सिद्धांत रहा हूँ? व्यक्तित्व का सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ और कोई सिद्धांत अपने मन से मत लिख लीजिएगा, व्यक्तित्व का सिद्धांत। आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जितने सिद्धांत को लिखूंगा उनके साथ में सभी मनोवैज्ञानिक को लिखूंगा, उसको याद करने की जिम्मेदारी आपकी है और याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिएगा, पहले मैं सिद्धांत की बात कर लूँ मित्र। तो आप बहुत पढ़ते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन है? तो कौन थे मित्र? फ्रायड जी थे। चलिएगा, मनोविश्लेषण के सिद्धांत के प्रवर्तक या जनक कौन थे? फ्रायड थे। यहाँ लिख लीजिएगा नीचे, फ्रायड। इन्होंने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। सबके आगे आपको व्यक्तित्व जोड़ लेना है। चलिएगा, अब मैं दूसरे सिद्धांत की मैं मित्र आपके सामने बात करूंगा। दूसरा सिद्धांत आपके सामने होगा मांग को आप दूसरी भाषा में आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। किसने दिया था मित्र? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। मांग, ये कामा करिएगा ऐसे या करके, आवश्यकता का सिद्धांत, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, सब में लास्ट में सिद्धांत लगाते चलिएगा आप। और ये किसने दिया था? मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये अब्राहम मैस्लो दिए थे। इनका पूरा नाम अब्राहम मैस्लो है। आप कहीं कहीं सिर्फ लिखा मिलता है मित्र, मैस्लो ही मिलता है, अब्राहम मैस्लो। चलिएगा, ये अब्राहम भाई। चलिएगा, अब जो तीसरा सिद्धांत आपके सामने मैं लिख रहा हूँ मित्र, ये तीसरा सिद्धांत हो जाएगा आपका शरीर रचना के आधार पर सिद्धांत। व्यक्तित्व को जो है शरीर की रचना पे बताया गया कि व्यक्तित्व शरीर की रचना पे कैसा होता है। चलिएगा, शरीर रचना के आधार पर सिद्धांत किसका? व्यक्तित्व का सिद्धांत। किसने दिया शरीर रचना के आधार पर मित्र? इसे 2 लोगों ने दिया है। अब आपको याद भी आ रहा होगा, क्रैस्मर लिखिएगा, कहीं कहीं क्रैचमर लिखा है तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा। और दूसरे जो थे मित्र, सेल्डन जी थे। ये सेल्डन है भाई, ये सेल्डन। चलिएगा, ये 3 हो गए। मैं अब आगे बढ़ता हूँ मित्र, अगले जो मनोवैज्ञानिक आपके होंगे। चलिएगा, अगला जो सिद्धांत होगा मित्र, यहाँ लिख देते हैं। चलिए, ये चौथा सिद्धांत, सिलगुड़ का सिद्धांत। सिलगुड़ का सिद्धांत जोड़ लीजिएगा आप। चलिए, लिख भी दे रहे हैं, सिलगुड़ का सिद्धांत। सिलगुड़ का सिद्धांत मित्र आप पढ़े हैं सिर्फ, और आपको यही पढ़ाया भी गया है कि अल्पोर्ट विनय ने दिया था, अल्पोर्ट ने दिया था। लेकिन सिलगुड़ का सिद्धांत 2 मनोवैज्ञानिक दिए थे, अल्पोर्ट दिए थे और कैटल भी दिए थे। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा मित्र। कौन कौन? अल्पोर्ट जी दिए थे और कैटल ने दिए थे।
जब मैं अभी अल्पोर्ट की डिफिनीशन बता रहा था व्यक्तित्व के बारे में, तो मैं पहले बता दिया था सिल गुण का दुनिया का पहला सिद्धांत अल्पोर्ट ने दिया था। उसके बाद किसने दिया था? कैटल ने दिया था। तो अर्थात सिल गुण का सिद्धांत कितने मनोवैज्ञानिक? 2 मनोवैज्ञानिक, अल्पोर्ट और कैटल। चलिएगा मित्र, अब आपके सामने हम 5वें नंबर की बात करते हैं। यहाँ देखिएगा 5वें नंबर आपके कौन हो जाएंगे मित्र? सामाजिक दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल, अर्थात इसको युंग और जुंग के भी नाम से जानते हैं। सामाजिक दृष्टि के आधार पर, सामाजिक, ये सामाजिक है मित्र, और ये दृष्टि, सामाजिक दृष्टि के आधार पर, आइएगा, सामाजिक दृष्टि के आधार पर ये किसने दिया था मित्र? ये कार्ल, ऐसे लिखिए है मित्र, कार्ल है, और इसी के नीचे आप कर लीजिएगा युंग, युंग फिर अवलिक करके युंग जुंग ने दिया था। चलिएगा, अब मैं अगर 6वें मनोवैज्ञानिक की बात, 6वां सिद्धांत की मैं बात करूंगा आपके सामने। 6वां सिद्धांत है, 6वें सिद्धांत की मैं बात करता हूं। 6वां सिद्धांत आपके सामने जो होगा मित्र, स्वभाव के आधार पर जो दिए थे हिप्पोक्रेटस ने दिया था। स्वभाव के आधार पर किसने दिया था मित्र? हिप्पोक्रेटस। सॉरी, एक मिनट, ये हिप्पोक्रेटस करके लिखिए, क्रीटस भी कहीं कहीं लिखा रहता है, हिप्पोक्रेटस, ये सिंगल मात्रा है मित्र। हिप्पोक्रेटस ने दिया था। कौन? स्वभाव के आधार पर। चलिएगा, ये 5 नंबर तो हो गया। अब मैं 7वें नंबर की आपके सामने मित्र बात कर रहा हूं। मूल्य दृष्टि के आधार पर स्प्रेंजर ने दिया था। मूल्य दृष्टि के आधार पर, मूल्य, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, एक मिनट। चलिएगा मित्र, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। मूल्य दृष्टि के आधार पर, मूल्य दृष्टि के आधार पर, ये आधार लिख दिया, आधार नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा। दिया किसने था मित्र इसको? मूल्य दृष्टि के आधार पर दिए थे आपके मनोवैज्ञानिक स्प्रेंजर जी थे। स्प्रेंजर, ये ज है मित्र। चलिए, कहीं कहीं स्प्रेंगर लिखा है तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, स्प्रेंजर नाम है। चलिएगा, दिखाई दे रहा है स्प्रेंजर। चलिएगा, स्प्रेंजर जी हो गए। अब एक मनोवैज्ञानिक आपके और बचते हैं जो मनोसामाजिक संरचना का सिद्धांत बताया, एरिक्सन थे। ये 7 हो गया। ये 8वां मित्र, मनोसामाजिक। मनोसामाजिक किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन। चलिएगा, आप लिख लीजिएगा, 1 मिनट, एरिक्सन सही कर देते हैं। एक मिनट मित्र, ये लिखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आधा सा और ना, एरिक्सन ने दिया था। चलिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, और मैं एक बार समझा दूं। अब आपको मित्र लग रहा होगा कि आज आप कुछ नया सीखे हैं। इसमें सारे सिद्धांत, इतने सिद्धांत मुझे पढ़ना है, इतने मनोवैज्ञानिक ने दिया है, एक साथ मैं आपके सामने कर दिया, और कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था आपको एक साथ ऐसे नहीं पढ़ाती होगी, वो भी निःशुल्क। चलिएगा, एक बार मैं देखता हूँ। आइए, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था मित्र? फ्रायड ने दिया था। पूरा नाम इनका क्या है? सिगमंड फ्रायड नाम है। मैं जब इनके सिद्धांत को लूँगा, एक एक करके बताऊँगा अपने सिद्धांत में किस किस चीज़ की मांग की, इनके सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या होते हैं। चलिएगा, दूसरा, मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत। इसमें 5 मांग किए हैं कौन? अब्राहम मैस्लो ने, कि समाज में व्यक्ति अपनी डिमांड को कैसे 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 किस चरण में रखता है। निम्न स्तर की मांग, उच्च स्तर की मांग, इनकी जो परीक्षा में पूछी जाती है उसे मैं वहाँ समझाऊंगा। चलिएगा, और दूसरा जो है मित्र, शरीर रचना के आधार पर 2 मनोवैज्ञानिक थे, सेल्डन थे, सॉरी क्रैचमर थे और सेल्डन जी थे। चलिएगा, अगले मनोवैज्ञानिक है मित्र सील गुण का सिद्धांत। सॉरी, मनोवैज्ञानिक ने, अगला सिद्धांत है सील गुण का सिद्धांत। इसको 2 मनोवैज्ञानिक ने दिया था, अल्पोर्ट ने दिया था और कैटल ने दिया था।
जहां आपको नहीं समझ में आ रहा इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं। चलिएगा, अगले मनोवैज्ञानिक मित्र कौन थे? अगला सिद्धांत सामाजिक दृष्टि के आधार पर सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल युंग ने दिया था। और इन्होंने बताया, इन्होंने सिद्धांत दिया क्या? अचेतन मन का सिद्धांत दिया और उभयधर्मी और बहिर्मुखी उभयधर्मी के बारे में इन्होंने बताया। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयधर्मी के बारे में इन्होंने बताया। चलिए अब मैं बात करूं स्वभाव के आधार पर हिप्पोक्रेटस ने बताया था। आइए, मूल्य दृष्टि के आधार पर, ये मूल्य दृष्टि के आधार पर है मित्र, मूल्य दृष्टि के आधार पर स्प्रेंजर आइएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। तो आज आपने कुछ जरूर सीखा होगा मित्र। वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की क्लास कैसी रही, और कल की वीडियो देखना मित्र ना भूलिएगा, क्योंकि कल सिद्धांत के बारे में और विशेषताओं के बारे में आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे। साथियों, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा और जल्द ही मैं प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर दूंगा 1 या 2 दिन के अंदर में। सोमवार से हो सके आपका प्रैक्टिस सेट बराबर जाएगा, 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट रेगुलर जाएगा। और मैं मित्र बता दूं कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक लगी, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा। जिस दिन स्ट्राइक हटती है उस दिन लाइव आकर के आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। बस मेरी आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक ही मांग है, इस क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।